आज हम जौनपुर ज़िले के बड़ौर थाना क्षेत्र के बड़ौर गांव में मौजूद हैं, जहां आज़ाद बिंद का आवास है। आज़ाद बिंद की हत्या हुई थी 1 मई को। आज 28 मई है और वहाँ सौम्या बिंद हैं जो कि बहुत ही लड़ाई लड़ रही हैं। इतनी कम उम्र में ये अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। और देखा जाए तो जब किसी के ऊपर संकट आता है, संकट का पहाड़ टूटता है, दुखों का पहाड़ टूटता है, तो उस समय बहुत कम लोग साथ देते हैं और अकेले संघर्ष करना पड़ता है। न्याय की लड़ाई अकेले लड़ना पड़ता है। उसी तरह सौम्या बिंद हैं जो कि अपने भाई आज़ाद के न्याय के लिए जो इतनी ऐसी घटनाएं तो हमने आज तक देखा नहीं है, न सुना है कि कोई शादी करने जा रहा है, रास्ते में अपराधी इस कदर मारते हैं। और जो कि भाजपा सरकार है, योगी जी महाराज कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना हुआ है और अपराधियों की यहाँ खैर नहीं, अपराधी यहाँ नहीं हैं। जो कि अपराधी को जो है बड़े बड़े अपराधियों को मिट्टी मिला दिया गया है। फिर भी अपराधी बेखौफ होकर के ऐसी घटना घटाते हैं जो कि पूरा जनपद, पूरा प्रदेश में हाहाकार मच जाता है। तो हम सौम्या बिंद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि अभी तक आप कहाँ तक आपका सहयोग हुआ है? इतनी बड़ी घटना घटी है, कैसे आप कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं, क्या सहयोग कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है? अभी आपकी लड़ाई क्या है? अभी आप लोगों ने देखा कि अभी जो है कि जिला प्रशासन को आपका घेराव था, दबाव था, तब जिला प्रशासन ने कुछ जो है किया। तो अब जब तक अपने न्याय की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। उसी कड़ी में सौम्या बिंद हैं। तो हम पूछते हैं, चलिए बताइए, आप जो है कि जिला प्रशासन में जो जब घटना घटी है और तमाम तरह के आप जो है कि आप लोग जो है तमाम तरह से परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकार को और जनप्रतिनिधियों से, लेकिन कोई आज तक जो है कि कुछ लोग आए, कुछ लोग आश्वासन देकर चले गए, लेकिन आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर कोई नहीं कार्य कर रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग डरे सहमे हुए हैं जो कि ये घटना किसी के साथ हो सकती है, अपराधियों में कोई जात नहीं होता है। तो ये अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि अपराधियों खैर नहीं, ये अपराध मुक्त हमारा प्रदेश है। तो अपराधी कहाँ से आ जाते हैं? तो आप इस पर क्या कहेंगे? कहाँ से आप? बस हम सर, मेरा यही है कि आप बोलते जैसे हो वही करके दिखा दीजिए। आप बोल कुछ और रहे, कर हो कुछ और रहा है, मतलब उसका अपोजिट, जो भी आप बोल रहे हैं उसका अपोजिट हो रहा है। ये क्या है जी? तो इसका आप अगर कहते हैं अपराध मुक्त है तो अपराध मुक्त होना चाहिए ना। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ पे कोई हत्या नहीं हो रही है, जहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आए दिन हो रहा है। तो जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए और जो मेरे भाई के अपराधी है उनको ख़त्म किया जाए। अच्छा, ये जो घटना घटी है ये किस बात को लेकर घटना घटी? इसके पहले भी आप जो आज़ाद बिंद थे क्या काम करते थे? कैसे लोग संगत रहते थे? ऐसा कोई इसके पहले कुछ तो नहीं बात थी? देखिए सर, हमको जहाँ तक लगता है, हम जब से यहाँ पे मतलब आए थे, वहाँ पे मसाला लेके मेरे घर के अपने ठीक सामने थे, वही मुझे 2 लड़के मार के गए। वही एक बार मेरे पापा और मेरे भाई को मारे ये लोग। और फिर उसके बाद आज 3 साल बाद मेरे भाई को ख़त्म ही कर दिए बारात जाते हुए। अब बताइए तो क्या उस समय उन लोगों का था इनसे कि जो है कि ऐसा कदम वही उनके आदमी लोग जो आदमी मुझे मार के गया था, वही आदमी खुद मेरे भाई से बोला कि मार के इस गांव में किसी भी लड़की को चले जाऊं या किसी के साथ कुछ भी करूं, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो मेरा भाई पूछा कि कल जैसे उस दिन, तो कल आपने मतलब तुमने किसी को मारा था क्या? तो उसने उस टाइम यही बोला कि हाँ क्या हुआ बोल। तो उसी पे दोनों में जो मुठभेड़ हुई, जो मार पीट हुई, वो लोग में हुई। फिर उसके बाद वही पापा को छोड़ने जा रहा था, मेरे भाई को ऐसे मारे। क्या गलती थी मेरे भाई की? तो वो लोग पहले से मन भर थे। वो लोग बहुत ज़्यादा मन भर है। उससे पहले 3 हत्याएं, 4 हत्याएं किए हुए हैं। जी। तो इस घटना में जिला प्रशासन आपको क्या मदद कर रहा है? देखिए, जिला प्रशासन ही जो कर रहा है वही कर रहे हैं जी।
अब यही है प्रशासन, जिला प्रशासन जो है हमारा एक सहयोग ये कर दिया जी कि एक अपराधी को मार जी। दिया, अभी जो बाकी हैं उनको भी मार दे, तब बहुत जी। बड़ा सहयोग उनका ही रहे। तो क्या क्या आपको लग रहा है कि आपको न्याय इस सरकार में, ये सरकार से मिल पाएगा? निकालना पड़ेगा सर, अगर हम छोड़ देंगे तो नहीं हो पाएगा, जी। निकालना पड़ेगा, मिलेगा न्याय। और हमको अपने प्रशासन के ऊपर, जो इस टाइम हमारे डीएम और एसपी हैं, उनके ऊपर ये विश्वास है कि वो हमको न्याय देंगे जरूर। जी। जी। तो जिस ढंग से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर प्रश्न इस घटना को नहीं लेकर के नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी घटना घटी, उनके कोई जनप्रतिनिधि नहीं आपके पास नहीं आए? सर देखिए, उनको खुद पता है, जी जब लोकसभा में ये बातें चल चुकी हैं, जी। जब विधानसभा में ये बातें चल चुकी हैं, उनको नहीं पता है? पता है, वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो बात की बात है। जी। हम तो बस यही कहेंगे, इंसाफ दिलवा दीजिए, नहीं तो बीजेपी उखड़ जाएगी। जी। तो आज़ाद हिंद क्या करते थे? पढ़ाई करते थे कि कुछ काम वाम करते थे? काम करते थे। अच्छा, पढ़ाई भी करते थे? पढ़ाई देखिए, वो 10 तक पढ़ा, उसके बाद छोड़ दिया। इस साल अगर पढ़ा होता तो इंटर में था। जी जी। तो वो पापा के साथ ही काम करने। दो भाई थे? दो भाई थे। दो भाई हैं। आज़ाद और आकाश? जी। तो आप अकेली बहन हैं? जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? हमारा बीकॉम चल रहा है, सेकेंड ईयर। पिताजी क्या करते हैं? हमारे पापा जो है रोड साइड पे जैसे गाड़ियाँ जो आती हैं, जी। उनका वायर वगैरह जो वायरिंग का काम है। जी जी जी। जी। तो यह जो घटना घटी कई दिन के बाद जो है कि, और देखा गया कि आप बहुत ही मतलब बहुत ही मुश्किल से जा कर के माननीय अखिलेश जी से मुलाकात की हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? बस यही, उनका सबसे बड़ा सहयोग यही है कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। थोड़ा उधर आ जाओ, उधर आ जाओ जी। वो हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमारा सहयोग करेंगे जी। यही सबसे बड़ा आश्वासन। तो चल रहा है कि इसी तरह एक समय था, बहन फूलन देवी के साथ इतना अत्याचार हुआ था कि वहाँ भी लोग सहमे थे, डरे थे, कोई उनके मतलब बचाव नहीं जाता था। तो उस समय भी जो है कि उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, उनकी मदद किए थे। आज भी वही जोड़ा जा रहा है कि आज भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत में है और बड़े बड़े अपराधियों को जो है कि मिट्टी मिलाने का काम सरकार ये कर चुकी है। नहीं तो की है सर, किसको की है, कहाँ की है? तो सरकार तो कह किस रही जगह है। की है? अरे सरकार कहते तो हो गया, जनता को दिखना चाहिए ना, कहीं नहीं हुआ है। जहाँ देखो गरीब घर का कोई भी मरता है, कहीं नहीं हुआ है इंसाफ। अपराधी घूमते हैं, गरीब तड़पता है, रोज तारीख पे तारीख देखता है, बस यही करता तो है। यही देखा जा रहा है कि गरीब के यहाँ जो घटनाएं घटती हैं तो कुछ दिन जो है कि आश्वासन मिलता है, फिर दबा दिया जाता है, उनकी फाइलें खुद दबा दी जाती हैं, उनके आंसू मतलब सूख जाते हैं, पत्थर हो जाते हैं। तो देखा जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं जो है कि अब इस पहले क्या था, अभी यही भाजपा सरकार कह रही थी कि महिलाओं के जो है विरोधी सपा सरकार है। तो इसमें इस घटना को देखा जाए तो इसमें कोई नहीं आया सौम्या का जो है कि मदद करने, उनके परिवार की मदद करने के लिए। तो देखा जाए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह ने जो है कि बुला करके आपकी मदद की उन्होंने आश्वासन दिया। तो ये देखा जा रहा है कि कम से कम जो है कि जो महिलाओं वो भाजपा सरकार कह रही है महिलाओं के विरोधी ये सपा है। तो आप भी एक महिला है, आप भी एक बहन है, एक बेटी हैं, तो कम से कम उन्होंने तो आवाज़ उठाई, उन्होंने तो आश्वासन दिया कि आप मदद करेंगे और उनके जनप्रतिनिधि नहीं आए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई एक उम्मीद थी कि इस सरकार से कि हमारे मुख्यमंत्री योगी, अब मुझे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मिलने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलवा दे, बहुत है, मिलने का कोई शौक़ नहीं है। आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे नहीं जाएंगी? जब बुलाए तब ना, बुलाएंगे ही नहीं, बुलाए तब ना, बुलाएंगे ही नहीं। बुला सकते हैं भाई, इतना जो देख रहे हैं, जब बुलाएंगे तब देख लेंगे, लेकिन हमको तो नहीं लगता बुलाएंगे। तो क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि ये जो अपराधी हैं उनको जड़ से ख़त्म किया जाए, यही मांग है और कुछ नहीं। तो उनके जो आप आरोपी हैं इस घटना में, इस कांड में, तो उनके परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं। सौम्या बिंद हमारे भाई अगर फर्जी फंसाए जा रहे हैं, 16 मुकदमे हैं, 4 हत्याएं हैं, ये कहाँ से हैं? फर्जी हम फंसाना तो ये कहाँ से आते हैं? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और सरकार जानती है, वो प्रशासन जानता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो बोल रहे हैं ना, आज मेरे घर बीता है, जब उनके घर बीतेगा तब पता चल जाएगा। मुझे कहने के ऊपर देर है पर अंधेर नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो भाजपा सरकार में संजय निषाद भी हैं, तो उनके तरफ से कुछ आश्वासन आपको मिला कि नहीं?
नहीं मिला है भाई और हम नहीं जानते वो कोई मंत्री है, हमको पता ही नहीं वो मंत्री हैं। ऐसे मंत्री को तो उखाड़ के फेंक दो, चाहे ये हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। तो आगे आपकी क्या लड़ाई रहेगी इस न्याय पाने के लिए? क्या हम लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक ये मेरे भाई के सारे अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हो जाए, मर ना जाए ये लोग, तब तक लड़ेंगे। और अगर ये भी आगे आकर कोर्ट में हो जाते हैं तो हम तो कहेंगे हमारे सामने लाएं, हम मार देंगे, या फिर हम वो खुद मार दें। हम मारने की बात है भाई, इतना तो हिम्मत चाहिए, वो अंदर नहीं हो सकता हमारे, लेकिन इतना है अगर वो मार देते हैं तो हम खुद अपने आप को पेश कर देंगे और हमको कर दे आजीवन कारावास कर देंगे, आजीवन कारावास रहने के लिए तैयार है। तो जो लड़ाई आप लड़ रही हैं, तमाम समाज सेवी आपका सहयोग कर रहे हैं? नहीं कर? अगर समाज सेवा समाज हमारी सहयोग करता ना तो ये दिन देखने को नहीं मिलता जी। सीधी सी बात है। समाज खाली जातिवाद करेगा, जातिवाद करके इसी में रहेगा और कुछ नहीं। बस जो मंत्री बनेंगे, जो वो बनेंगे, उनके पास जाने की कोशिश करेगा, उनसे फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश करेगा, उनके जूते साफ करने की कोशिश करेगा, बस यही करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा समाज। तो उनके मंत्री रहने से क्या मतलब, जो समाज को जो है कि न्याय नहीं मिल रहा है, एक परिवार जो है कि अनाथ हो गया है? ये सर आप लोग उन्हीं से पूछिए जो वहाँ पे हैं, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। जब कुछ वो किए ही नहीं है, बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, क्या ठेंगा, कुछ नहीं है। तो एक समय आएगा कि आ रहा है कि वो घर घर आएंगे, उनके प्रतिनिधि आएंगे, और तब वो क्या कहेंगे? अगर कहेंगे ना कि हमको वोट चाहिए, हम आप समाज चाहिए थी, उनको कुर्सी मिल गई है, अब खाली मुंह से भाषण दो, भाषण देने के बाद खत्म, बस वही उनका काम है और वही करेंगे। आज तक आप जब से वो बने हैं आज तक कुछ नहीं किए हैं। बस गरीबों को कभी राशन के लिए लाइन में लगाए हैं, कभी तेल के लिए लाइन में लगाए, कभी गैस के लिए लाइन में लगाए हैं, यही कर रहे हैं और कुछ नहीं किए हैं। लाइन लगाने का अभियान चलवा रहे हैं। मतलब कुछ उनकी ऐसे योजनाएं जो घोषणा करके वो तो उसी में जा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, लेकिन धरातल नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। चल, तो आगे आपके अभी जिला प्रशासन कुछ वादा किया है कि समय मांगा है, तो उस पर जो है कि आपका जिला प्रशासन हमसे समय में कुछ नहीं मांगा है सर। अब जो भी हुआ हम बस चाहते हैं जल्द से जल्द कंप्लीट करें, नहीं तो वही है, हम जो कर सकते हैं वही करेंगे बस। चलिए, जो है कि आज अभी सौम्या बेन से बातचीत हुई और बहुत ही दुखी मन से जो है कि चूँकि तकलीफ़ है, दुख है, इतनी बड़ी घटना घटी है, और जब घटना घटती है तो इंसान बोल नहीं पाता है, वह कितना उसके ऊपर कैसे ढंग से गुजरता है, वह तो वही बता सकता है। इसलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।